मुझे तो काम सतगुरु से जगत रूठे तो रूठन दे। कि जब हमें काम सतगुरु से है कि मेरा काम तो मुख्य करके क्या है, अपने कल्याण का काम है, और वो कल्याण मेरा गुरु के घर से होना है, तो दुनिया क्या, चाहे परिवार रूठे, रिश्तेदार रूठ जाएं, चाहे अपने रूठ जाएं, मुझे तो सतगुरु सिर्फ चाहिए। और सतगुरु की जब शरण ले ली तो सतगुरु जब उन पर कृपा करते हैं तो उनको वर्षों और दिनों के काम सेकंडों में कर देते हैं और शिष्य को निहाल कर देते हैं। परंतु शिष्य में सामर्थ्य होनी चाहिए, उसमें ये बर्दाश्त करने की, सहन करने की उसकी क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, सेवा प्रेम भाव होना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए, गुरु की बात में वो किसी भी प्रकार से कोई भी शक शुबा ना उठाए, गुरु जो कहता है उसी को अपने मस्तिष्क में लगा के उसको मंत्र मान के काम करे। गुरु हमेशा हित की बात करता है। शिष्य को जब भी देखता है कि शिष्य के अंदर अब ये बुराई आनी शुरू हो गई है तो उस बुराई को मिटने के लिए चाहे किसी भी तरीके से वो उस शिष्य के लिए ऐसे वचन फरमाते हैं या ऐसे हालात और ऐसे कभी कभी उनको दिखाना पड़ता है कि ताकि वो उन भ्रमों से निकल सके। जो कच्चा होता है वो बिगड़ जाता है, जो पक्का होता है वो समझो कि संवर जाता है। गुरु की शरण में जो पक्का होके चलता है उसका उद्धार, उसका कल्याण में कोई शक नहीं रहता। परंतु गए गुरु के पास और मन में कुछ और ही था कि या तो उसके कर्म गंदे या उसके संस्कार बुरे या उसका उद्देश्य कुछ और। जिसका उद्देश्य सही होगा उसको इन चीज़ों से मतलब ही नहीं, उसको परवाह ही नहीं होती कि क्या करना है। उसको तो गुरु को खुश रखना, गुरु आज्ञा, गुरु की रजा में राजी रहना, गुरु के हुक्म की पालना करना, गुरु जो कहे उस वचन को मंत्र मान के उसी को अपने हृदय में रखना, ये गुरु भक्ति है। और गुरु भक्ति के बिना शिष्य का रति भर भी काज नहीं होता। इसलिए प्रथम सीढ़ी गुरु की भक्ति को बता, प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रति, गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झिन्ने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा नहीं तो झिन्ने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमा। नित्य गुरु भक्ति कमा मेरी वाणी नहीं, हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है कि नित्य गुरु भक्ति कमा। गुरु की भक्ति जो करता है वो सब संकटों से, सब बुराइयों से, सब पापों से निकाल के शिष्य को पाक पवित्र और साफ करके मालिक के दरबार में पहुंचाने के लायक बना देता है और उसके जीवन को संवार देता है। जिस उद्देश्य के लिए इंसान का चोला उसको मिला होता है वो सार्थक सिद्ध होता है और उस जीव का कल्याण होता है। इसलिए गुरु गुरु जबान से करने से नहीं होता, गुरु को हृदय में बैठाओ, गुरु की शिक्षा सिद्धांत को अपनाओ, गुरु जो कहता है उनके वचन की पालना करते चलो, तुम्हारा हित होगा, तुम्हारी भलाई होगी, तुम्हें हर प्रकार से जो आप चाहोगे आपकी मनोकामना मंशा सभी पूरी होंगी। ये नहीं कि जब जरूरत पड़े, जब तो गुरु, आफत आए जब गुरु, कोई समस्या आई तो गुरु, और वैसे गुरु को कभी भूले से भी याद नहीं करना। फिर तो रोज याद दिलाओगे कि देखो आप ये मुझे काम पड़ा है गुरुजी, आपको ये काम पूरा करना पड़ेगा, आपको ये पूरा करना पड़ेगा। अरे पूरा करने के लिए पहले तुम पात्र बन जाओ, फिर गुरु को कहने की जरूरत नहीं, तुम्हें सोचने भर से ही तुम्हारा काम कर देंगे। बार बार जो कहते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे खुद पर ही इतबार नहीं है, इसलिए बार बार कहते हैं। अगर एक ही बार में कह दिया तो ही बहुत काफी है। कहते हैं कि एक बार ऐसी घटना हुई कि कोई तुलसी साहब के पास लेके चला गया, मुर्दा था कोई, और उसमें किसी ने कि दूसरे के पास कहा तो उसने कहा कि भाई इसको मुर्दे को दो, जिंदा कर देंगे। तो जब उनके पास लेके गए तुलसी के पत्ते के ऊपर उन्होंने राम पूरा भी नहीं लिखा था, रा लिखा था, रा लिखते ही मुर्दा जिंदा हो गया। जिसने राम नाम को इतना कमाया है
जिसको और पूरा नाम लेने से पहले ही जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है। अब मुर्दे को जिंदा करना भी इसको समझना क्या होगा कि जब इंसान को समझ आ जाती है तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। ये नहीं कि एक इंसान के प्राणा अंत हो गया और वो खड़ा हो गया। उन लोगों को ये समझ आ जाती है कि राम नाम का महत्व कितना है। ये तो कभी कभार संत उनकी मौज होती है तो ऐसी बातें दिखाते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है उस नाम में, गुरु की दी हुई दीक्षा में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है, लेकिन हम उसको कमाएंगे नहीं। डॉक्टर से दवाई ली, ले जाके घर में रख दी, ना परहेज पूरे किए, ना टाइम पर दवाई ली। दोष डॉक्टर को नहीं है, दोष हमारा है कि ना तो दवाई ली, ना हमने जो नियम बताए उनको अच्छी तरह से निभाया, और ना ही उस समय पर उस दवा का सेवन किया। तो फिर ठीक कहाँ होंगे? फिर डॉक्टर और वैद्य और हकीम को दोष देना गलत है। इसलिए सतगुरु वैद्य अगम के हैं, और वो जो दवाई देते हैं जन्म मरण की मौत से बचा के हमेशा के लिए अमर कर देने की दवाई है। तो इस जन्म मरण की रोग से सतगुरु बचाते हैं, और उसकी दवा, अमर दवाई जो है वो नाम है। वो प्याला जो पी लेता है उसके सभी जन्म जन्मांतर के पाप कर्म कट के मालिक के दरबार में उसकी पहुंच हो जाती है। दोबारा संसार में वो जीव नहीं आता। इसलिए सतगुरु की दी हुई दीक्षा को सच्चे मन से मान के और अपने आप को पूरे समर्पण के साथ उसकी कमाई करते चलो। नाम का सुमन करना, ध्यान करना, अभ्यास करना, और अपने कर्मों को सुधारना सबसे प्रथम। अगर कर्मों को हमने नहीं सुधारा है तो समझो कि चाहे लाख तुम नाम जपते रहना, लाख गुरु गुरु करते रहना, लाख तुम ध्यान अभ्यास कर लेना, तुम्हारे अंदर उतने ही वो बुराइयां ज्यादा आती चली जाएंगी। जितने तुम में बुराइयां, उससे 1000 गुना बुराइयां बढ़ जाएंगी। इसलिए जब तक मन साफ नहीं है तब तक यूं समझो कि एक पात्र है कोई, और उसमें कोई खट्टी चीज लगी हुई है, और उसमें कितना ही दूध डालते चले जाओ फटता चला जाएगा। वो उस दूध का मट्ठा नहीं बनेगा, उससे मक्खन नहीं निकलेगा, उसमें दही या छाछ नहीं बनेगी, क्योंकि वो बर्तन साफ नहीं किया था हमने। इसी प्रकार से हमारे खोटी जो कर्म है हमारे हृदय में जब तक भरे पड़े हैं, वो जब तक साफ नहीं होते तो अभ्यास का नाम मत लेना, नाम का सुमरण मत करना, ध्यान मत करना। ध्यान अभ्यास अगर वो करोगे वो सब का सब उसी तरह से फटता चला जाएगा, जिस प्रकार से एक बिना साफ किए हुए बर्तन में दूध फट जाता है और उसका कुछ भी नहीं बनता। इसलिए भाई पहले अपने हृदय को पवित्र करो, अपने नेक कर्म करो, बुराइयों से बचो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। यही गुरु का ज्ञान है, और जो इनका पालन करता है वही गुरु का सच्चा सेवक है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।